कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर ओम शांति। ध्यान डांस करने वाले अथक बंधन मुक्त अंतर्मुखी तपस्वी मूर्तों को गॉडली मॉर्निंग। मनुष्य आत्माएं अपनी 7 पीढ़ियों के सुख के लिए कितनी मेहनत कितनी चिंता करते हैं। भविष्य की चिंता में वर्तमान जीवन कैसा हो गया है। क्या है इस समस्या का समाधान। शिव बाबा आज कहते हमें दूरदेशी और विशाल बुद्धि बनना है, भगवान के कार्य में मददगार बनना है, भारत को फिर से महान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने हमारे सामने ड्रामा का सारा राज खोल दिया है, तो हमें भी अपनी बुद्धि का ताला सदा खुला रखना है, तीसरी आंख सदा खुली रहे। और अब हमें शोक वाटिका में नहीं रहना है। सदा एनर्जेटिक कैसे रहें जानने के लिए सुनते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने वाली 16 अगस्त 2023 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, दूरदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं दूरदेशी और विशाल बुद्धि बनो। बुद्धि का ताला अब खुला है, तो हमारी सोच हद की न हो। बेहद का सोचना है हमें, बेहद घर में जाना है। दूर देश से हम आए हैं तो वापस हमें वहीं जाना है। बुद्धि भी वहीं लगी रहे। और दूरांदेशी, हमें अगला पिछला सब कुछ मालूम है, तो सृष्टि का आदि मध्य अंत हम जानते हैं। भूतकाल जानते, वर्तमान हम देख रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला है बाबा ने हमें ये भी बताया है। तो बाबा कहते हैं दूरदेशी और विशाल बुद्धि बनो। जब सब कुछ हमें पता है, कौन आया है, क्या कर रहे हैं, तो क्या हम बाबा के कार्य में डिस्टर्ब करेंगे। करना चाहिए हमें। बाबा कहते हैं अब डिससर्विस ना हो। यदि डिससर्विस की तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। सतयुग में हमें क्या नौकर चाकर चूकर बनना है, ऊंच पद पाना है ना। तो फिर बाबा के कार्य में डिस्टर्ब नहीं करना, डिससर्विस नहीं करना, हद की सोच अब ना हो, इस दुनिया में ही बुद्धि न भटके। अब हमें ऊंचे ते ऊंचा सोचना है। ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है, ऊंचे ते ऊंचे ठाव जाना है। तो सब कुछ दूर का, ऊंचा और विशाल। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। तो अगला पिछला सब कुछ सोच समझकर बेहद की बुद्धि से हर कार्य करना है। प्रश्न है आज का, इस दुनिया में मनुष्य को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। जो देवता भी नहीं सोच सकते वो इस समय के मनुष्य सोचते हैं।
उत्तर में बाबा कहते, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। जिसने यहाँ जितनी कमाई की होगी वो उतना वर्षा वहाँ प्राप्त करते हैं, तो अपनी कमाई ही खाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुगी देवी देवताओं को ये चिंता नहीं रहती कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, तो वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। हद का वर्षा तो जरूर उनको भी मिलेगा, लेकिन मुख्य क्या है कि जो अपना पुरुषार्थ हम यहाँ करते हैं उस अनुसार हमें वहाँ पद प्राप्त होता है। तो यहाँ मेहनत करेंगे तभी तो राजाई घर में जन्म मिलेगा ना, उस हिसाब से फिर वर्षा ट्रांसफर होता है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुगी देवी देवताओं को कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि हमारे पुत्र पोत्रे क्या खाएंगे। वह समझते हैं कि ये तो अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं और उस हिसाब से अपना वर्षा लेकर जाते हैं, वहाँ प्राप्त करते हैं। गीत बजा माता ओ माता तू सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। किस किस की महिमा है? देखो, वंदे मातरम कहते हैं ना, भारत माता की महिमा करते हैं। गीता शास्त्र, गीता माँ कहते हैं, उनकी महिमा करते हैं। जगदम्बा की महिमा करते हैं। सरस्वती माता, दुर्गा माता, सब है ना, सभी देवियों की महिमा करते हैं। तो माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई हैं, अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई यह तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। मूर्तियों से, चित्रों से ही उनको इतना शक्ति का अनुभव होता है, तो उनके आगे जाकर मांगते हैं। बाबा कहते हैं जड़ चित्र तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ये तो खुद भक्तों की आस्था रहती है। वो देवियों को पूजते हैं, मानते हैं। कईयों की मान्यताएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो उन देवियों की मान्यता और बढ़ जाती है। लेकिन ये खुद का श्रद्धा भाव रहता है। बाकी जड़ चित्र तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, पत्थर की मूर्ति क्या कर सकती है। तो बाबा कहते हैं अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते हैं, न वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। माना अभी संगम युग में जगत अम्बा मम्मा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती ना, पालना करती हैं, तो भक्ति में फिर पूजन होता है। तो तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। तो सब कौन हो गए? मास्टर जगदम्बा, पालना का कर्तव्य है ना। बाबा कहते हैं लेकिन कोई जानते नहीं है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छीछी है। बाबा कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो फारकती देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। यहाँ आए, बाबा के बने, फिर बाबा को छोड़ दिया, तो स्वर्ग में तो आएंगे, सतयुग में तो आएंगे, लेकिन चंडाल का रोल करते हैं। तो फिर पूजा तो होती है, लेकिन चंडिका देवी के रूप में। तो बाबा कहते हैं घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। कोई शरारती होता है, नटखट होता है, चंचल होता है, तो कहते हैं ना चंडाल हो, गलत काम करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है।
अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती हैं। इतने सारे बच्चे हैं बाबा के, तो सबका अलग अलग संस्कार है, तो एक तो नहीं है, बहुत हैं। देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं, फिर भी बाबा को पहचान कर समर्पित हुए इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो पूजन हो जाता है। भल कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। क्योंकि भले ही वर्षा कम मिले, पद कम मिले, लेकिन मालिक तो है ना। सुख शांति तो सभी अनुभव करते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। देख तेरे संसार की हालत, खासकर भारत की हालत क्या हो गई। भगवान कितना बदल गया इंसान। भारत पहले बहुत अच्छा था, वापस अच्छा बनेगा। कैसे बनेगा? स्वपरिवर्तन से। जब हम बदलेंगे जग बदलेगा, भारत बदलेगा, दुनिया बदलेगी। तो अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। गोपी माना जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया, जीत लिया, तो वो तो अभी है ना संगम पर। तो अभी तुम बच्चे विशाल दूरांदेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। दूरांदेशी बुद्धि जिसको सब कुछ मालूम है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब। तो इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ। परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार हैं वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। जो बाबा के बच्चे बने वो विशाल बुद्धि, बुद्धि का ताला खुल गया। बाबा कहते हैं आजकल के साहूकार अभी कलयुगी स्वर्ग में ही है ना। तो वो सतयुग में तो आएंगे नहीं, जो बाबा को नहीं पहचानते, जो बाबा के नहीं बने, तो वो साहूकार गरीब बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको भी नशा था ना, ब्रह्मा बाबा को भी, कि मैं बड़ा जौहरी हूँ, हीरे के व्यापारी थे। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। जब बाबा मिले तो ब्रह्मा बाबा को समझ में आया ना कि ये तो पत्थर हैं खाली। फिर देखो ज्ञान रत्नों से खेलने लग गए, तो समझ में आ गया कि वह सभी नशा, जो भौतिक सुख का नशा है, वो सब कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं। अब हम ज्ञान में चलेंगे या परिवार से एक आत्मा ज्ञान में चलेगी तो उसके पुत्र पोत्रे ये सब तो नहीं आएंगे ना स्वर्ग में। जो आत्मा मेहनत करेगी बस वही आएगी। हद का वर्षा भले ही आप दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पौत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पौत्रे खाएंगे यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजाई है। वो तो सोचते हैं हमारी राजाई चलेगी, अविनाशी है। जो आगे आएंगे परिवार में बस वो होता जाएगा, खाते जाएंगे। लेकिन कौन पहुंचेगा उस परिवार में? जिसने अभी यहाँ मेहनत की है वो आत्मा पहुंचेगी। तो बाबा कहते हैं समझते हैं अविनाशी राजाई है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पौत्रे खाएंगे।
तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पौत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। उनको परम आत्मा कहा जाता है। परम जो परे, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं, जन्म मरण से परे। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है। जो अच्छा पढ़ेगा वो देवता बनेगा, नर से नारायण बनेगा। फिर कोई फेल होंगे तो राम बनेंगे। जो अच्छा पढ़ेगा वो सतयुग में आएगा, जो फेल होगा वो त्रेता में आएगा। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। पानी किसी को कैसे पढ़ा सकता है? बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है ना, तो गॉड ही आकर खोलते हैं राजयोग सिखाकर। तो ये जो राज है आदि से अंत तक सृष्टि चक्र का राजयोग कौन सिखाता है, क्या मिलता है हमें, ये सब राज जो कुछ भी है वह सब हम बच्चों की बुद्धि में है ऐसी विशाल बुद्धि, सारी बातें रहती हैं। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्टी थी, गौशाला में हजारों की अंदाज में गौवें हों तो कोई संभाल भी न सके। शुरू में तो नहीं था ना, इतना साधन नहीं था, तो कैसे संभालते। तो शुरू में 300 की भट्टी थी और अब तो देखो बढ़ती गई। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी, उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। अलग अलग टाइम पेपर आए तो चले गए। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। अब जो बाद में आए उनको लगता हम इतनी देर से आए, पहले ही आ जाते। सबके मन में आता तो है ना एक बार, लेकिन जिसका पार्ट जब है वो आएंगे। जो पहले आए उनका देखो अंत में पार्ट नहीं है, जो अब अंत समय में आए हैं वो पहले का पार्ट उनका मिस हुआ। जो जब आए बात पुरुषार्थ की है। तो बाबा कहते हैं कि कई सोचते हैं कि हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं हैं। पुराने कितने भागंती हो गए। अभी तो इतनी सुख सुविधा है, ज्ञान की क्लैरिटी है, तो भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो इतना साधन भी नहीं था, सब कुछ नहीं था ना। जैसे हमें पका पकाया मिल रहा है, मक्खन निकला हुआ मिल रहा है, ऐसे तो नहीं था पहले। कितनी मेहनत की सब सीनियर्स ने। हम यज्ञ का इतिहास पढ़ें तो टिक पाते नहीं टिक पाते। पहले आते और भाग जाते, क्या फ़ायदा हुआ। तो बाबा कहते हैं पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। 1 सेकंड खाली लगता है अधिकार प्राप्त करने में कि हम अधिकारी हो गए, लेकिन पुरुषार्थ तो हर सेकंड का है, तब मिलेगा ऊंच पद। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वह क्या करते होंगे। जो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे।
चंचलता। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, कोई कोई तो बहुत कहना मानते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, कभी भी आए, खुद के पुरुषार्थ पर सारा मदार है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनियां हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है, फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। याद करते हैं सब। परमेश्वर को याद करते हैं या पति परमेश्वर को याद करते हैं, या परमेश्वर को ही पति मान लिया है? क्या करते हैं? पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है? बुद्धि खुली है या अभी भी मंद बुद्धि है, बंद बुद्धि है? या इतनी खुली है कि बाबा भी है और बाकी सब भी हैं? इतनी विशाल बुद्धि है कि सब समाया हुआ है, पुरानी दुनिया भी नई दुनिया भी। हो सकता है चेक करना है कि बुद्धि कितनी खुली है। और सब भी समाये हुए हों तो उसको खुली बुद्धि कहेंगे, विशाल बुद्धि कहेंगे, दूरांदेशी बुद्धि कहेंगे? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। बाबा ने तो सब समझा दिया, समझने वालों ने कितना समझा है? समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ के भी जो ना समझ सके वो मेरी नहीं, बाबा की नज़र में बेसमझ है। अब खुद चेक करो कि बाबा ने तो सब कुछ समझाया, हम कितने समझदार बने हैं। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, मानो नौकर चाकर चूकर बनेंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञानामृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। बाहर दुनिया में लोग क्या कहते हैं? जब तक जीना है पीना है। पीते तो वो भी हैं, पीते हम भी हैं, लेकिन क्या पीना है अब? सिर्फ ज्ञानामृत पीना है। जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। ये सब चेक करना है हमें, हमारा क्या हाल है। समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। लाठी बनना है, सहारा बनना है, मार्ग दिखाना है, लाठी मारना नहीं है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो, सबको परिचय देना है, बताना है। अंधा बनाया है रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मज़े उड़ाते हैं। देखो कई शहरों में अब तो अशोका होटल, कितने मज़े उड़ाते हैं, खाना पीना क्या क्या नहीं होता है। तो अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा ने आया तभी तो बताया। जो अशोका होटल में रहते हैं क्या सब शोक मुक्त हो गए? या अशोका होटल में अंदर जब तक हैं मज़े का अनुभव करते हैं, बाहर आने के बाद? तो चेक करना है क्या फ़र्क है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है जबकि घर के गेट्स खुलने हैं।
द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर यह सब बातें कहाँ से आईं? यह सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। समझ में आ गई भक्ति मार्ग की बातें? बाबा कहते हैं कि राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। कैसे बनेंगे हम श्री नारायण या श्री राम? पुरुषार्थ से बनेंगे ना। कौन से धर्म का उपकार है? धारणाएं करनी होंगी। जिसकी जैसी धारणा वैसा राजाई पद या प्रजा में आएंगे, या साहूकार बनेंगे, नौकर चाकर चुकर चांडाल बनेंगे। तो ये सब धारणाओं पर मदार है सारा। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इन कॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। क्या सेंटेंस बोला है बाबा ने आज? इन कॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। निराकारी परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरम अपार है, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। बाबा के अलावा और कोई भी मीठा प्यारा लगता है? लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं? अभी कहाँ हैं देवताएं? मुरली सुन रहे हैं? चेहरे पर मुस्कुराहट है? अभी नहीं होगी तो चित्र कैसे बनेंगे हमारे मुस्कुराहट वाले? तो तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधा कृष्ण का फ्यूचर नहीं पता और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पास्ट बचपन नहीं पता। तो राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। देखो कितने मूंझे हुए। कहते हैं कृष्ण की आत्मा ही राधा की आत्मा है, राधा की आत्मा कृष्ण की आत्मा, एक ही आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं। शंख चक्र गदा पद्म जो दिखाया है तो ये विष्णु के अलंकार तो है नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है, तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास, माना ये ज्ञान का शंख बजाना, सेवा करनी, औरों को बाबा के बारे में बताना।
तो शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके, तो पहले तो खुद समझना है। विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, महीन बुद्धि, सालिम बुद्धि, प्योर बुद्धि बनना है, तभी ना औरों को बना सकेंगे, समझा सकेंगे। तो समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। जो मोटी बुद्धि का होगा, जिनका ताला अभी नहीं खुला बुद्धि का, तो वो कैसे बताएंगे औरों को। बाबा लिखते हुए हैं, सिकीलधे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ हैं? बच्चे भी तो आते जाते रहते हैं ना, तो कैसे अलंकार देंगे। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तो हमारा संपूर्ण स्वरूप, देवताई स्वरूप, उनको अलंकार दिखा दिया, बाकी करना सब अभी है। सतयुग में देवी देवता, वहाँ सब धनाढ़ होंगे, भरपूर होंगे, कौन किसको क्या देगा। तो जो देने का काम है वो तो अभी सिर्फ इसी संगम युग पर है ना, अभी जरूरत है सबको। तो देवी देवता तो वास्तव में अभी वो रोल निभाना है हमें। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है, तुम शक्तियों की महिमा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र तो हमें मिला है ना, अभी हम शिव शक्ति बन रहे हैं, शिव से शक्ति ले रहे हैं, शिव शक्तियाँ। तो जगदम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। देखो बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों पर, कुमारियों पर रखा ना, वंदे मातरम बाबा कहते हैं। तो जगत अम्बा है तो साथ में बच्चे भी हैं, मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। तो क्या कर्तव्य है माताओं का? सबकी पालना करनी है। कैसे करेंगे पालना? कौन सा भोजन देंगे? सूक्ष्म भोजन, बुद्धि के लिए, आत्मा का भोजन। स्थूल भोजन तो बहुत किया, बहुत कराया, खा भी लिया, खिलाया भी, लेकिन अब आत्मा का भोजन सबको देना है, ज्ञान से पालना करनी है। शिव से सब शक्ति लेकर शक्तिशाली बन सकते हैं, ये बात सबको बतानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरा, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। आ गया ना धारणा में पॉइंट कि ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाप दादा समझाते हैं, अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। कितना अच्छा पॉइंट है कि इंद्रियां खुद विनाशी हैं, तो उनसे जो सुख प्राप्त होगा वो विनाशी होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो, आपको जो चीज़ नहीं पसंद है वो आप मत लो। आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। जिसके पास जो होगा वही देगा। कोई दुखी आत्मा है तो वो दुख देगी। आप सुखदाता हो, मास्टर सुखदाता हो, सुखदाता के बच्चे हो, तो आप सुख ही लोगे, तो फिर आप सुख ही दोगे ना।
यदि आप दुख लेते हो तो फिर आप दुख दोगे भी किसी को, तो न लेना न देना। तो बाबा कहते हैं आप सिर्फ सुख दो और सुख लो, जो लो वही दो। तो ऐसे मास्टर सुखदाता हमें बनना है। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। दादी जानकी से सब पूछते हैं ना, आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं? दादी ने क्या कहा, मैं एनर्जी वेस्ट करती ही नहीं। जो वेस्ट नहीं करता, सेव करता है, तो और क्रिएट होती है। तो अंतर्मुखता, जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, मन का मौन, मुख का मौन होगा, एनर्जी सेव होगी। तो ज़्यादा वाचा में नहीं जाना है। स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और जहाँ काम नहीं है बोलने का, वहाँ मत बोलो। तो अब हमको कौन सा अनुभव करना है, कौन सा रस पीना है? अब अंतर्मुखता का रस। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट हैं आज के। दूरादेशी विशाल बुद्धि, दूरांदेशी विशाल बुद्धि बाबा हमें बनाते हैं, तो बुद्धि का ताला सदा खुला रहे। दूसरा, तन मन धन अपना सब कुछ अर्पण करना है, सफल करना है। तीसरा, शोक वाटिका। अशोका होटल में जाने वाले भी देखो सब कहाँ हैं, शोक वाटिका में हैं। तो सच्चा सच्चा अशोका होटल कहाँ है, पता है ना सबको? तो हमेशा बाबा की छत्र छाया में ही रहना है। और चौथा, मास्टर सुखदाता। तो न दुख लेना है न देना है, सुख दो सुख लो, मास्टर सुखदाता बनना है। और पांचवा, एनर्जी गंवानी नहीं है, बचानी है, अंतर्मुखी बनना है। ओम शांति। सोचूं भी क्या, सोचने से भी